चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के नैनसन गांव में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए शिवम राय हैं और इस बार शिवम ने मां दुर्गा जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं की परीक्षा में 94% अंक प्राप्त किए हैं। शिवम से बातचीत करूं, लेकिन किसी मशहूर शायर की यह पंक्ति मुझे ख्याल आती है कि जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद देखना फिर आसमान का। पिताजी के संघर्षों का एक अपना दौर रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार रहा है, लेकिन पूरा का पूरा परिवार शिक्षा जगत से हमेशा से जुड़ा रहा है। चाहे शिवम के दादा रहे हों, चाहे उनके परिवार के दूसरे तमाम सदस्य रहे हों, एक पूरी की पूरी शैक्षिक परिपाटी बनी रही और आज उसका फलसफा ये आया है कि 12वीं के जब सीबीएसई के परिणाम आए तो कहीं ना कहीं उस परिणाम ने लोगों को चौंका भी दिया है। नोएडा की बिटिया ने 99.2% अंक प्राप्त करके इस बार जो सनसनी मचाई है। 91% लड़कियों के रिजल्ट रहे, 85% लड़कों के रिजल्ट रहे हैं, लेकिन जौनपुर में भी रिजल्ट ने काफी हद तक लोगों को चौंकाया है। शिराज़े हिंद वास्तव में शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। शिवम मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं और उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शिवम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। रिजल्ट्स आज 12वीं के सीबीएसई बोर्ड्स के आए हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपका आया है। शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं और आपकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कैसी रही उसके बारे में बताएं। पहले तो आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि अपना कीमती समय आप निकाल के हमारे यहाँ इंटरव्यू लेने आए। मेरा नाम शिवम राय है, मेरे पिता का नाम गुलाब राय है। मैं नैनसन गौराबादशाहपुर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा सेंट जॉन स्कूल से हुई है, जहाँ मैं कक्षा 6 तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने अपना स्कूल बदला, प्रसाद इंटरनेशनल गया, वहाँ पर मैं क्लास 10 तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं मां दुर्गा शिफ्ट हो गया। तो इस बार मैंने कक्षा 12वीं की परीक्षा दिया है, जिसका परिणाम 93.2% आया है और इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। हर किसी के अपने गोल्स होते हैं, उस पर मैं डिटेल में डिस्कस जरूर करूँगा, लेकिन सब्जेक्टिव स्कोर की चर्चा करना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा आप 10th के बारे में ज़रा बताइएगा और इस बार जो 12th के आपके रिजल्ट्स आए हैं, मानवीय की स्ट्रीम आपकी रही है, तो थोड़ा सब्जेक्टिव स्कोर के बारे में बताइए कि सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स कैसे रहे। मैं 10th से पहले बड़ा एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट था। मेरा हर समय परसेंटेज 62%, 63% रहा करता था। क्लास 10 से मैं डिसिप्लिन और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया, जिससे कि मेरा 62% क्लास 9th में आया था, वो उठ के 90% चला गया। उसके बाद मैं कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता रहा, अपनी स्टडीज़ फोकस करता रहा। उसके बाद मैंने अपना जब स्कूल परिवर्तित किया तो उससे मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला और मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का हूँ और मेरा 93.2% आया इस बार, कांस्टेंट हार्ड वर्क करने की वजह से। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। कई सारे लोगों की अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना लोगों का एक लक्ष्य रहता है। आपके रिजल्ट्स निश्चित रूप से 10वीं में आपके 90% रहे हैं, 12वीं में इस बार आपने चौंकाया लोगों को, लगभग 93.2%, 94% अंक आपके रहे हैं। तो हर किसी की अपनी एडमायर रहती है, हर किसी की अपनी एक विल पावर रहती है, एक महत्वाकांक्षा रहती है, कुछ करना है, कुछ बनना है। आपने भी कुछ सोचा क्या कुछ करना है? क्लास 10th का जब मैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दे रहा था तो मेरा हर समय से रुचि था कि मैं डॉक्टर बनूं। फिर मैंने धीरे मेरे रुचि में परिवर्तित हुआ और मुझे आईएएस बनने की इच्छा हुई और मैंने तब से अपना जो एक गोल है उसको मैं यूपीएससी सीएससी आईएएस बनने के लिए मैं मेहनत बराबर करूँगा आगे चल के। 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी की एग्जामिनेशन दूंगा। मेरा एम है आईएएस बनना। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे आए हैं और आपने कई सारी चीज़ें बताई। टाइम टेबल के रिगार्डिंग जरा बताएं कि ये 93% अंक लाना ये मामूली बात नहीं है, हार्ड वर्क आपने की होगी। प्रिपरेशन आपकी कैसी रहती थी उसके बारे में बताएं। इनिशियली तो मैं सुबह पढ़ने के लिए 3:30 बजे उठता था और मैं मेडिटेशन और योगा पे फोकस किया, पर वो मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, जिसमें 5 घंटे मैं कांस्टेंट रूप से एक डिसिप्लिन में देता आया हूँ और रात को मैं लगभग डेली मैं 6 to 7 आवर्स पढ़ते हुए आया हूँ। बीच में मेरा पढ़ाई का शेड्यूल थोड़ा डाउन चला गया, इससे मेरा कुछ % डाउन हो गया क्लास 12th एग्जामिनेशन। जरा बताएं किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स? मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ। मेरा 5 मुख्य सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री मेरा 100 में से 99 मार्क्स रहा है, पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 96 मार्क्स रहा है और ज्योग्राफी में 93 मार्क्स रहा है 100 में से और इंग्लिश में 95 रहा है 100 में से और हिंदी में 83 मार्क्स है, जिसमें मैं थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि इसमें मैं मेहनत कम कर पाया और मात्रा की गलतियाँ होती है जिससे मेरा मार्क्स
कम रहा इसमें। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, तमाम लोगों को जब सफलताएं मिलती हैं तो उनके तमाम सफलता के तमाम रिश्तेदार हो जाते हैं। आपकी इस पूरी की पूरी सफलता की अगर क्रेडिट आपको देनी हो, इस पूरी की पूरी सफलता की इतनी बड़ी क्रेडिट जो है वो आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी बड़ी बहन को देना चाहूँगा, जो कि मेरे संघर्षों से मुझे बहुत, मेरे संघर्ष में बहुत मेरी मदद की। मेरा कपड़ा धुलना, मेरा सब कुछ, पढ़ाना लिखाना, मोटिवेट करना। और उसके बाद मैं किसी को देना चाहूँगा तो अपने ग्रैंडफादर को देना चाहूँगा। उन्होंने हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, मुझे भी उन्होंने मोटिवेट किया, जिससे मैं आज छोटा बड़ा तो नहीं पर छोटे मकाम पे तो हूँ, सक्सेस पे हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आपने तो 93 कर लिया, बहुत सारे ऐसे होंगे 43 किया, किसी ने 37 किया, किसी ने 53 किया, एवरेज बिलो जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, कई सारे लोग फेल भी हुए, कुछ ना कुछ कमियां उनके में रही होंगी। उनको कैसे इंस्पायर करना चाहेंगे कि कितनी हार्ड वर्क करें, प्रिपरेशन कैसे करें कि अगली बार वो बेहतर कर पाएँ? पेरेंट सोसाइटी है वो स्टूडेंट से सिर्फ एक क्राइटेरिया पे डिमांड करती है, वो एजुकेशन है। अगर हम अपने एजुकेशन में अपना 100% नहीं दे पाएंगे तो हम किसी और फील्ड में नहीं दे पाएंगे। अगर आपकी रुचि एजुकेशन में है, पढ़ने लिखने में है, तो आपको 102% अपने एजुकेशन में देना चाहिए। और अगर आप 102% देंगे तो आपको परिणाम उसका प्राप्त होगा। अच्छा, कई सारे लोग लक्ष्य जो आपने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, प्रिपरेशन IAS की आपको करनी, UPSC की आपने बताई, क्या कारण है? कोई बड़ी बात है, ज़्यादा पैसा कमाना है या व्यवस्थाओं में सुधार लाना है जो आप नौकरशाह बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट क्यों बनना चाहते हैं? बेसिकली मैं देशभक्ति से बहुत ही इंस्पायर हूँ और मैं सुभाष चंद्र बोस से इंस्पायर रहता हूँ हर समय। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया और मेरा यही उम्मीद है कि मेरा यही आगे का लक्ष्य है कि मैं जिस देश की जनता का सेवा कर पाऊँ और अपने देश के लिए खरा उतर पाऊँ, इस देश का ऋण उतार पाऊँ मैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। शिवम के पिताजी आदरणीय गुलाब राय जी को, उनके साथ साथ परिवार के लोगों को, इनके समाज के लोगों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनपद का ये लाल आज बरहमी में बेहतरीन परिणाम लेकर के आया है, कल को गांव का नाम किसी बड़ी परीक्षा को क्रैक करके रोशन करेगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहीं शिवम के बड़े पिताजी त्रिपुरनाथ राय जी हैं और इनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। CISF में आप सब इंस्पेक्टर हैं, CRPF में आप सब इंस्पेक्टर हैं, निश्चित रूप से पूरा का परिवार कोई शिक्षा विभाग से जुड़ा है, कोई प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा है। बहुत बड़ी सफलता शिवम ने प्राप्त की है, कितने खुश हैं, कितने गदगद हैं? इनके पढ़ाई से हम पहले से भी खुश हैं और जब छुट्टी आते थे तो इनको ब्रीफ करते थे कि बेटा ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। और सफलता जो है मेहनत के अनुसार ही मिलता है। तो 93 एबव हमारा उम्मीद था, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा मार्क है, इससे हम संतुष्ट हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि और प्रोग्रेस करें। ये अभी बातचीत जब इनसे हो रही थी, इन्होंने कहा कि मैं बहुत अनुशासित रहता था, बहुत संयमित रहता था, तो कहीं ना कहीं इसकी क्रेडिट आपको भी जाती है कि आप प्रशासनिक सेवाओं में हैं तो ये चीज़ें बैलेंस हो पाती हैं। तो परिवार में आपका जो व्यवहार है, आपका जो आचरण, जो आपका अनुशासन, क्या लगता है कि बच्चों में वो ट्रांसफ़र हो पा रहा है? ये डिसिप्लिन तो बहुत ही अच्छा है, आज्ञाकारी भी है और हर बात को मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुश हैं? खुश हैं। आपने देखा कि शिवम के बड़े पिताजी थे हमारे साथ और निश्चित रूप से इनके परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।